खैर मकदम है आपका समय न्यूज नेटवर्क में और आप देख रहे हैं 24 घंटे का उर्दू न्यूज चैनल आलमी समय। हालात हाजरा के साथ हाजिर हूं मैं खालिद रजा खान। आम आदमी पार्टी के लीडर कुमार विश्वास एक बार फिर तनाजे में घिर गए हैं। एक खातून से रिश्ते को लेकर कुमार विश्वास की चुप्पी पर सवाल उठ रहे हैं। हालांकि खातून किसी तरह के रिश्ते की बात से इनकार कर रही है, लेकिन उनके जरिए उठाए गए सवाल के भंवर में कुमार विश्वास फंस गए हैं। रिवायत के मुताबिक पार्टी कुमार विश्वास के बचाव में आ गई है। वहीं अरविंद केजरीवाल पूरे मामले को मीडिया की देन करार दे रहे हैं। तोमर और कुमार विश्वास पर पूछे गए सवाल पर उन्होंने कहा कि मीडिया का कुछ हिस्सा आम आदमी पार्टी के पीछे पड़ा हुआ है और ऐसा लगता है कि उन लोगों ने आम आदमी पार्टी की सुपारी ली हुई है। क्या केजरीवाल के इल्जामात में कुछ सच्चाई है? क्या वाकई मीडिया का हिस्सा अहम मुद्दों से नजर हटाकर केजरीवाल सरकार और उनके लीडरों को बदनाम करने की कोशिश कर रहा है, या फिर केजरीवाल मीडिया के मुश्किल सवालों से बचने की कोशिश कर रहे हैं? इन्हीं सवालों के जवाब हम जानने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं सीनियर सहाफी और सियासी तजज़ियाकार जनाब अब्दुल कादिर शम्स साहब। आपका आलमी समय स्टूडियो में खैर मकदम है। इनके अलावा हमारे साथ फोन लाइन के जरिए गुफ्तगू में शामिल हो रहे हैं बीजेपी लीडर विजय कुमार जौली और आम आदमी पार्टी के लीडर भी हमारे साथ गुफ्तगू में शामिल हो रहे होंगे और भी कई लीडरान हमारे साथ दरमियान में गुफ्तगू में शामिल हो रहे होंगे। तो आइए शुरू करते हैं अपना खुसूसी प्रोग्राम हालात हाजरा। मीडिया पर जानिबदारी का इल्जाम लगा रही आम आदमी पार्टी के मीडिया से किनारा करने का खामियाजा पार्टी की एक खातून कारकुन को भुगतना पड़ रहा है। पार्टी के लीडर कुमार विश्वास पर इस खातून से नाजायज रिश्ता बनाने का इल्जाम लगा था, लेकिन कुमार विश्वास की तरफ से इस इल्जाम की कोई तरदीद नहीं किए जाने के सबब इस खातून कारकुन को इसके शौहर ने घर से निकाल दिया है। हालांकि यह खातून कुमार विश्वास के साथ ऐसा कोई रिश्ता होने से इनकार कर रही है, लेकिन कुमार विश्वास की खामोशी इस खातून को इसके घर वालों की नजर में मशकूक कर रही है। इस खातून ने खुद को बदनाम किए जाने की यह शिकायत पार्टी के प्लेटफॉर्म पर उठाने के बाद खवातीन कमीशन से इसमें मुदाखलत की फरियाद की है, जिस पर विमेंस कमीशन ने कुमार विश्वास को नोटिस भेजकर पेश होने के लिए कहा है। खवातीन कमीशन के इस नोटिस के बाद आम आदमी पार्टी ने इस मामले पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इसे मीडिया की साजिश करार दिया, लेकिन खातून वर्कर से ताल्लुक के मामले की कुमार विश्वास ने खुले अल्फाज में तरदीद करने के बजाय सिर्फ यही बताते रहे कि यह उनके सियासी दुश्मनों की साजिश है। उधर मुतासिरा खातून अपने बयान में साफ कह रही है कि उसे अपनी शिकायत वापस लेने के लिए धमकियां भी दी जा रही हैं। एक लड़की जो आम आदमी पार्टी की कार्यकर्ता थी, उसने पुलिस में रिपोर्ट लिखवाई कि कुछ ट्रॉल्स जिनमें बाकायदा नाम है, जिनमें एक भारतीय जनता पार्टी के दिल्ली प्रदेश प्रवक्ता का भी ट्रॉल रिकॉर्ड है कि ये मेरे बारे में गलत बातें फैला रहे, मेरा ऐसा कोई किसी से संबंध नहीं है। उसको लिखवाए हुए 15 तारीख से आज इतने दिन हो गए, पुलिस ने आज तक किसी को गिरफ्तार नहीं करा, किसी के खिलाफ कार्यवाही नहीं करी। आज उसका कष्ट ये है कि भाई मैं किसके पास जाऊं? तो हम तो सरकार नहीं, दिल्ली पुलिस हमारे पास नहीं है, किसके पास वो जाए? तो मैंने देखा हमारी दोस्त शाजिया पुरानी वो भी बाहर निकल के आई, संबित पात्रा जी ने प्रवचन दिया, जयप्रकाश अग्रवाल ने भी प्रवचन दिया। हम मानते हैं कि आपको दर्द बहुत ज्यादा है, हम मानते हैं कि एक पार्टी शून्य पर गई और एक दिल्ली में अपने सारे छल प्रपंचों के बाद 3 पर गई, और ये दर्द आपका पंजाब में भी बढ़ सकता है, बढ़ेगा ही निश्चित रूप से, मैं तो वहां भी जाने वाला हूं। लेकिन कम से कम एक नैतिक अनुशासन रखिए। आप हमसे लड़िए, आप हमें सड़क दुर्घटना में मार दीजिए, आप हमें गोली मार दीजिए, आप हमें जेल में बंद करा दीजिए, आपने बहुत सारे लोगों के ये काम कराए, करा दीजिए। जी, ना तो मैं बीजेपी में हूँ, ना मैं किसी बीजेपी की एजेंट हूँ, ना कांग्रेस की एजेंट हूँ। मैं सिर्फ आम आदमी पार्टी की कार्यकर्ता थी। अगर मेरे ऊपर कोई ब्लेम रखे हैं तो मैंने कुमार विश्वास से अपील करी है कि कुमार विश्वास आकर देश की जनता को साफ साफ बताएं। वो बताना चाहते हैं तो बताएं, नहीं तो मुझे धमकी भी दी गई है, मुझे अपनी जान का खतरा भी है। उन्होंने मुझसे कहा कि संतोष कोहली की तरह मरवा भी दी जा सकती हो, और रात को मेरे पास उनके शैल का एक कॉल आया था, उसने भी मुझे कुछ बोला है और वो सब रिकॉर्ड ही है मेरे पास। मैं आप लोगों को रिकॉर्डिंग दे दूं। हमारे साथ बातचीत के लिए स्टूडियो में मौजूद हैं सीनियर जर्नलिस्ट और पॉलिटिकल एनालिस्ट अब्दुल कादिर शम्स साहब, और फोन लाइन के जरिए बातचीत में शामिल हो गए हैं बीजेपी लीडर विजय जौली साहब। विजय जौली साहब, क्या खेल ये सब चल रहा है? आखिर वो खातून है उसके अगर कुछ ऐसा मामला नहीं तो कुमार विश्वास क्यों नहीं साफ खुलकर बोल रहे हैं? मीडिया के सामने भी आ रहे हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कर रहे हैं, लेकिन इस मामले को कहीं ना कहीं से वो उस पर सफाई देते नजर आए, बस ये बोल रहे हैं कि उनके खिलाफ पॉलिटिकल साजिश की जा रही है।
देखिए, ऐसे मसलों के अंदर जिनमें राजनेताओं के ऊपर, उनके चरित्र के ऊपर दोषारोपण हो, उन पे आरोप लगे और वो आरोप उनके राजनीतिक प्रतिद्वंद्वी ना होकर कोई महिला खातून उनके ऊपर आरोप लगाए और वो महिला खातून ये भी कहे कि मेरे पर ऐसे मामले को दबाने के लिए, अपनी कंप्लेंट वापस करने के लिए मुझे जान से मारने तक की धमकी दी गई है। ऐसे मसले को बहुत संजीदगी के साथ और सीरियसनेस के साथ राजनेताओं को भी और पुलिस को भी लेना चाहिए जी। मैं इस मामले में कोई आरोप प्रत्यारोप नहीं करना चाहता हूं, मैं कोई राजनीतिक दोषारोपण नहीं करना चाहता हूं, लेकिन आम आदमी पार्टी के नेता कुमार विश्वास एक हाई स्टैंडिंग के, एक हाई कैलिबर के नेता हैं और उनको अपने ऊपर लगे हुए इन दोषों के बारे में विस्तृत रूप से पब्लिक के सामने दूध का दूध और पानी का पानी साफ करना चाहिए। अगर वो ऐसा नहीं करते हैं, बातों को घुमाते फिराते हैं, राजनीतिक प्रतिद्वंदियों और भारतीय जनता पार्टी पर बेबुनियाद आरोप लगाते हैं, तो उनके ऊपर लगे हुए जो ये दोष हैं और जो आरोप हैं, जो एक महिला खातून आम आदमी पार्टी की नेता है और जिसने ये स्वयं अभी आपके टीवी के इस चैनल के ऊपर बताया है कि वो किसी भी राजनीतिक पार्टी की कार्यकर्ता नहीं है, ही हैज टू कम क्लीन ऑन दिस सब्जेक्ट। जी, लेकिन विजय कुमार जौली साहब, वो लेडी ये जरूर बोल रही हैं कि उनके कुमार विश्वास के साथ किसी तरह के कोई रिश्ते नहीं थे, ये सिर्फ जो बात मीडिया में आई वो गलत तरीके से आई, लेकिन इस बात को कुमार विश्वास नहीं बोल रहे हैं, जिसकी वजह से उस लेडी को अपने घर में बहुत ज्यादा परेशानियां झेलनी पड़ रही हैं, उन्हें घर से बाहर उनको निकलना पड़ गया, बहुत सारी चीजें झेलनी पड़ी उनको। कुमार विश्वास क्यों नहीं बोल देते हैं? किसी भी ऐसे मुद्दे के अंदर किसी महिला का आरोप लगाना, उसका स्टेटमेंट आना एक गंभीर बात मानी जाती है। विजय कुमार जौली साहब आपके पास आते हैं, हमारे साथ सोमनाथ भारती साहब आम आदमी पार्टी के लीडर और एमएलए हमारे साथ बातचीत में शामिल हो गए। सोमनाथ भारती साहब, क्या है पूरा मामला, इतना कॉम्प्लिकेटेड क्यों हो गया है? क्या वाकई मीडिया की साजिश है या दूसरी पार्टियों की साजिश है कुमार विश्वास और आम आदमी पार्टी को फंसाने के लिए? आखिर वो सफाई क्यों नहीं दे रहे हैं कुमार विश्वास या आपकी पार्टी जो है कि वो जो लेडी बोल रही है कि उनका कोई रिश्ता नहीं था कुमार विश्वास, यही बात कुमार विश्वास बोल दें साफ तौर से? अरे भाई, बड़ी गजब की बात है। मैं अभी, चूंकि मैंने फैसला किया है कुमार को मैं लीगली डिफेंड करने के लिए इस पूरे मामले में, मैं सारे कॉल्स जो रिकॉर्डेड हैं लेडी और कुमार के ऑफिस के बीच में मैं सुन रहा था अभी। जी जी। उसमें कह रही है क्या भैया को मेरा नोटिस मिल गया, जो मैंने नोटिस भेजा वो कुमार भैया को मिला कि नहीं भेजा। अब जो लेडी इस लहजे में बात कर रही है जी, और इसमें है क्या? जी जी। कुमार के खिलाफ कोई एलिगेशन नहीं है जी। एलिगेशन है तो वो 4 फेसबुक प्रोफाइल के खिलाफ जिन्होंने इस तथाकथित पिक्चर को वहां पे अपलोड किया है और उसमें हाईलाइट करके बताया कि ये महिला है जी। उनमें चारों प्रोफाइल्स में मैं देख रहा था, एक तो कोई चारों के चारों संदिग्ध रूप से मुझे लग रहे हैं भाजपा की फॉलोवर्स हैं, अगर उनके प्रोफाइल को ढंग से पढ़े तो। जी जी। ये एक इस तरह से साजिश रची जाती है जी जी, और बगैर किसी तथ्य के, बगैर किसी प्रमाण के जी जी, किसी ऐसी पर्सनालिटी के ऊपर जिसका उस मामले से कुछ लेना देना नहीं है जी, को इस दलदल में घसीटने का प्रयास किया जाता है। इससे बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण बात क्या होगा जी। मैं देख रहा था कि जो नोटिस वहां डेली मेडिसिन चेयर में उस महिला ने किया है, वो उसमें लिखा है कि जी ऐसा कोई और कह रहे हैं, चारों फेसबुक प्रोफाइल का नाम है जी जी, उनको उनके कारण मेरे साथ मेरे घर वाले मेरे साथ एक तरह से एक्सेस कर रहे हैं जी, उनको मना किया जाए। अब मुझे आप ही बताएं, अगर आपके खिलाफ कोई ऐसा बोले कि भाई आपका नाम लेकर के मुझे कोई ब्लैकमेल कर रहा है, मैं क्या करूं उस मामले में? जी जी, मेरा क्या रोल है जी? और क्या मीडिया के पास इतना वक्त है कि भाई ऐसे मामले में जिसमें कोई तथ्य नहीं हो, जिसमें कोई प्रमाण नहीं हो, ऐसे मामलों को लेकर के हम डिबेट करें टीवी के ऊपर? नहीं, लेकिन अगर कुमार विश्वास बात ही कर रहे हैं तो प्रेस में आकर तो ये बोल दे कि ऐसा ये तमाम बातें बेबुनियाद हैं, ऐसा कोई रिश्ता नहीं था उनका। भाई कुमार कहें उसके पहले तो खुद ही कह रही ये सारे बातें बेबुनियाद हैं जी जी। भाई इसमें मसला क्या है? कुछ मसला ही नहीं है जी। इस महिला का ये एलिगेशन है कि जी 4 प्रोफाइल फेसबुक पेजेस के ऊपर कुमार के साथ मेरा नाम जोड़ा जा रहा है, जो गलत है जी जी। पुलिस को चाहिए एक
कॉग्निजेंस इसका लेके मामले का, और उस चारों फेसबुक प्रोफाइल वालों को अरेस्ट करे और पूछे भाई किसी महिला के साथ आप ऐसा क्यों कर रहे हैं। हाँ। मामला तो वहां बनता है। अब चूंकि नोटिस भी मिल गया है कुमार विश्वास को विमेंस कमीशन की जानिब से, तो क्या लगता है इसको किस तौर पर देखते हैं? नोटिस वुमेन कमीशन से नहीं मिला है जी, हमें एक नोटिस मिला है दिल्ली मीडिएशन सेल, जो दिल्ली सरकार की एक है जी जी, है ना जी, वहां से एक मिला है जो कि 15 मई का है जी। हमारे पास इस वक्त कोई नोटिस दिल्ली वुमेन कमीशन से नहीं आया है, और दिल्ली वुमेन कमीशन से जब नोटिस आएगा तो उसका हम अप्रोप्रिएट जवाब देंगे। जी, आप फोन लाइन पर बने हमारे साथ विजय कुमार जौली साहब। विजय कुमार जौली साहब, पॉलिटिकल साजिश बताया जा रहा है इसको, और कहीं ना कहीं से मीडिया को भी कटघरे में खड़ा किया जा रहा है इस पूरे मामले को लेकर। देखिए, मेरा ये बार बार कहना है, आम आदमी पार्टी के नेताओं को मीडिया के ऊपर और अपने राजनीतिक प्रतिद्वंदियों के ऊपर एक पुरानी आदत है आरोप और प्रत्यारोप लगाने की, और मैंने शुरू में कहा मैं इसको बीजेपी वर्सेस आम आदमी पार्टी का स्लैंग और मैं बदलना नहीं चाहता हूं, लेकिन अगर किसी महिला ने पब्लिकली कोई आरोप आम आदमी पार्टी के नेताओं पे लगाए हैं, दे हैव टू कम क्लीन ऑन द सब्जेक्ट। उनको अपनी स्थिति स्पष्ट करनी पड़ेगी, क्योंकि उस महिला ने साथ में ये भी कहा है कि मुझ पर दबाव है अपनी कंप्लेंट को वापस लेने का, मुझे जान से मारने की धमकी दी गई है, इसलिए इसको राजनीतिक तूल नहीं देकर इसको एक महिला की अस्मिता और उसकी रिस्पेक्ट और डिग्निटी के साथ जोड़कर आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेताओं को इस पूरे मसले के ऊपर अपनी सफाई देनी चाहिए। जी, सोमनाथ भारती साहब, क्या वाकई जिस तरह से महिला बोल रही है, वो औरत, वो खातून बोल रही है, उनको धमकी दी जा रही है, क्या वाकई धमकी नहीं दी गई है? आप पहले तो मुझे ये समझ में नहीं आ रहा भैया जौहरी जी, इसमें आरोप कहां देख रहे हैं? वो तो महिला कह रही है कि भाई मेरी बेवजह कोई फेसबुक प्रोफाइल के ऊपर 4 लोगों ने मेरी फोटो अपलोड करके मुझे बेवजह वो बदनाम करने का प्रयास कर रहे हैं। तो आरोप महिला का कुमार विश्वास के ऊपर क्या है जो भाजपा के तथाकथित श्री विजय जौहरी जी बोल रहे थे, वो किस आरोप की बात कर रहे हैं? आरोप ढूंढने का प्रयास कर रहे हैं, आरोप बनाने का प्रयास कर रहे हैं, और ये बहुत शर्मसार करने वाली बात है कि मीडिया के अंदर और भाजपा के मित्र और कांग्रेस के मित्र इसमें उस महिला के चरित्र का हनन बेवजह कर रहे हैं, क्योंकि वो जिस तरह से उसकी इस बात की चर्चा कर रहे हैं मीडिया के ऊपर कि औरत के साथ अवैध संबंध, अरे वो महिला कह रही है कि अवैध संबंध नहीं है, मैं इसकी डिनाई करती हूं, और पूरी की पूरी जो इस पे चर्चा चल रही है कि भाई अवैध संबंध थे, आप कहना क्या चाहते हैं? सोमनाथ भारती साहब, शायद बात उस पर भी है कि जो लेटर आप बोल रहे हैं कि मिला है, या जिस तरह की नोटिस जो मिला है उसको वापस लेने के लिए जो शिकायत की है उस लेडी ने कहीं किसी विमेंस कमीशन में या किसी भी फोरम पर, उसको उस शिकायत को वापस लेने का दबाव डाला जा रहा है, यह है इल्जाम कुमार विश्वास की जानिब से। ये बड़ा गजब का हो गया कि भाई जिसमें कुछ हमारा लेना देना नहीं, उसमें हम कहें भाई तुम वापस ले लो। भाई वहां पे है क्या? जी जी भाई, एक तो सबसे बड़ी इंटरेस्टिंग सी घटना है कि 67 सीटों वाली पार्टी का सरकार दिल्ली में जी, और ये देखिए कि किस तरह का इंडिपेंडेंस इन सारे यूनिट्स को है कि दिल्ली सरकार के ही 2 सब डिपार्टमेंट्स उस नेता के खिलाफ नोटिस इशू करता है जी जी, जो कि उस पार्टी के बड़े नेताओं में से हैं जी जी, जिसकी पार्टी दिल्ली में सरकार चला रही है जी जी, और वो तब जबकि उस मामले में उस नेता के खिलाफ एक शब्द नहीं है, उस नेता के खिलाफ एक एलिगेशन नहीं है। अगर एलिगेशन कहीं बनती भी जो उनकी कंप्लेंट से नजर आ रही है, वो ये आ रही है कि भाई कुमार विश्वास की पत्नी ने ये सारा कुछ किया। जी, यानी कुल मिलाकर मामला मीडिया में आने के बाद आम जनता बहुत कंफ्यूज हो गई है, उसे समझ में नहीं आ रहा है कि मामला है क्या, क्योंकि एक तो पॉलिटिकल पार्टीज अलग बात बोल रही हैं, आपकी पार्टी की जानिब से पूरी सफाई मीडिया के जरिए ही नहीं आ पा रही है, इस वजह से भी कंफ्यूजन है, और कुल मिलाकर आम आदमी पार्टी पर भरोसा जताया है दिल्ली की आवाम ने, इसलिए ज्यादा कंफ्यूज है, उसे ज्यादा फिक्र भी है आम आदमी पार्टी की कि ये चल क्या रहा है इन दिनों आम आदमी पार्टी में। हर कुछ दिन के बाद कुछ न कुछ कंट्रोवर्सी जरूर हो जाती है। बहुत बहुत शुक्रिया सोमनाथ भारती साहब और विजय कुमार जौहरी साहब, आप दोनों का फोन लाइन के जरिए बातचीत में शामिल होने के लिए। अब्दुल कादिर शम्स साहब, आपने दोनों लीडरान की बात सुनी, क्या आपको लगता नहीं है कि जो आम आवाम है वो कंफ्यूज्ड हो गई है इस पूरे मामले को लेकर, जिस तरह से बातें मीडिया में आई हैं?
हाँ बिल्कुल, इस मामले में जो बात सामने आई है उसमें अगर थोड़ी वजाहत जो है कुमार विश्वास कर देते हैं तो मेरा ख्याल है कि बात कहीं कुछ है नहीं। जो इल्जाम आम आदमी पार्टी के लीडर पर लगाया जा रहा है, दरअसल ये इल्जाम उन फेसबुक पर जो अपलोड किया गया फोटो उन लोगों पर है। अब ये काम पुलिस का है कि वो कौन लोग हैं जो इस तरह की शरारतें करते हैं कि किसी एक खातून के ऊपर इल्जाम लगाते हैं और उनको उनके घर में मशकूक बनाया जाता है, उनको एक पब्लिकली और मीडिया में उनको इस तरह का फेस करना पड़ता है। ये बहुत खतरनाक बात है। खाली इस मामले को लेकर नहीं बल्कि इस तरह के और भी वाकयात आए दिन होते रहे हैं, फेसबुक हो, सोशल मीडिया। एक बात जो आम लोग चाहते हैं, एक आम व्यूअर के कुमार विश्वास अगर कोई भी इस तरह की बात अगर बोल रहा हो, हालांकि उस खातून ने ये इनकार किया है कि उनका किसी तरह का कोई रिश्ता नहीं था रहा कुमार विश्वास से, यही बात अगर कुमार विश्वास मीडिया के सामने आके बोल दें कि ये तमाम बेबुनियाद बातें हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसा कोई रिश्ता, तमाम मनगढ़ंत बातें हैं, तो मामला कुछ क्लियर भी हो जाएगा मीडिया में और आम आदमी के ज़हन, आम लोगों के जहन में। तो ये बात क्यों नहीं सामने आ पा रही है? देखिए, बातें दोनों तरफ से गलत हैं, चाहे कुमार विश्वास हो या बीजेपी के जो लीडरान इस मामले को तूल दे रहे हैं और हवा दे रहे हैं, दोनों बातें गलत हैं। अब इस सिलसिले में जो कुमार विश्वास या आम आदमी पार्टी के लोग मीडिया पर जो है हमला बोल रहे हैं, उन्हें याद रखना चाहिए कि उनकी पार्टी का जो वजूद हुआ था उस वक्त ये कहा जा रहा था कि मीडिया ने ही इस पार्टी को जन्म दिया है, मीडिया ने इस पार्टी को सपोर्ट किया है। ये सही बात थी कि मीडिया के लोगों ने एक नए किस्म की सियासत को लेकर सामने आने की बात वकालत करने वाली पार्टी की हिमायत मीडिया ने जरूर की थी। आज उनको मीडिया पर शक है, अफसोस बात है कि मीडिया को भी कटघरे में खड़े करने की कोशिश की जा रही है, वो भी आम आदमी पार्टी के जरिए, जिस पर दूसरी जमातें ये इल्जाम लगाती रही कि आम आदमी पार्टी जो है वो मीडिया का क्रिएशन है, आम आदमी पार्टी को मीडिया पूरी तरह से सपोर्ट कर रहा है, मीडिया का ही क्रिएट किया हुआ है ये, और वही आम आदमी पार्टी आज मीडिया को कटघरे में खड़ी कर रही है। इस पहलू पर हम बात करेंगे, ब्रेक के बाद आएंगे। हालात हादरा में तो अब्दुल कादिर शम्स साहब स्टूडियो में गुफ्तगू के लिए मौजूद है, ब्रेक के बाद आएंगे तो हम इसी पहलू पर बात करेंगे। यहां तक इल्जाम लगा दिया अरविंद केजरीवाल और उनकी पार्टी ने मीडिया पर कि मीडिया का पब्लिक ट्रायल होना चाहिए, और यह भी कह दिया कि मीडिया कहीं ना कहीं से आम आदमी पार्टी के खिलाफ साजिश कर रहा है और मीडिया ने सुपारी ले रखी है आम आदमी पार्टी को बदनाम करने की और सरकार को गिराने की। इसके तमाम पहलू पर गुफ्तगू करेंगे और गुफ्तगू में हमारे साथ फोन लाइन के जरिए शामिल हो रहे होंगे कांग्रेस लीडर, हमारे साथ गुफ्तगू में शामिल होंगे और भी चंद पार्टी के लीडरान हमारे साथ गुफ्तगू में शामिल हो रहे होंगे। तो आइए, तो हालात हादरा में वक्त हो गया ब्रेक का, फौरन हाजिर। नीचे काकी, घर में शौचालय कहाँ है? बहू को घर में कहाँ, खुले में ही जाना पड़ेगा। फिर तो तुम घूंघट भी खोल ही दो। एक तरफ तो आपको बहू का घूंघट भी सरकाना गवारा नहीं और दूसरी तरफ उसे खुले में। इस तरह तो हमने कभी सोचा ही नहीं था। तो अब सोचो, घर में शौचालय बनवाओ और इस्तेमाल करो। स्वच्छ भारत मिशन, एक कदम स्वच्छता की ओर। जहाँ सोच वहाँ शौचालय। ब्रेक के बाद आलमी समय में आपका फिर खैर मकदम है। आप देख रहे हैं हमारा खुसूसी प्रोग्राम हालात हादरा। स्टूडियो में गुफ्तगू के लिए मौजूद हैं सीनियर सहाफी और सियासी तजज़ियाकार अब्दुल कादिर शम्स साहब, और इस सेगमेंट में हमारे साथ फोन लाइन के जरिए गुफ्तगू में शामिल हो रहे होंगे कांग्रेस लीडर और तर्जुमान राजीव त्यागी साहब और सीनियर जर्नलिस्ट और पॉलिटिकल एनालिस्ट अजय कुमार साहब। वज़ीर-ए-आला बनने के बाद मीडिया से लगातार बचते आ रहे दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने एक इंटरव्यू दिया है। जनता का रिपोर्टर नाम से एक अनजानी वेबसाइट को दिए इंटरव्यू में केजरीवाल ने अपनी पसंद के सभी इश्यूज पर बातचीत की। साथ ही उन्होंने मीडिया को खूब बुरा भला कहा। वो यहां तक कह गए कि मीडिया का पब्लिक ट्रायल होना चाहिए। केजरीवाल ने इल्जाम लगाया है कि मीडिया के एक तबके ने आम आदमी पार्टी को खत्म करने की सुपारी ली हुई है। केजरीवाल ने अपने वजीर जितेंद्र सिंह तोमर की डिग्री पर उठे सवालों के मामले में कहा है कि अगर तोमर में रत्ती भर भी गड़बड़ी होती तो वो उनको फौरन हटा देते। पार्टी में प्रशांत भूषण और योगेंद्र यादव मामले के बाद अपने काम करने के तरीके पर उठे सवालों के बाद से मीडिया को लगातार नजरअंदाज कर रहे केजरीवाल ने कहा कि उन्हें
उम्मीद है कि जनता का रिपोर्टर नाम का ये प्लेटफॉर्म एक गैर जानिबदार मीडिया प्लेटफॉर्म के तौर पर उभरेगा। मीडिया के एक बहुत बड़े हिस्से ने आम आदमी पार्टी को खत्म करने के लिए सुपारी ले रखी है। हमें खत्म करने के लिए मीडिया के एक बहुत बड़े हिस्से ने। हमारे साथ बातचीत में शामिल हैं कांग्रेस लीडर और तर्जुमान राजीव त्यागी साहब, और स्टूडियो में बातचीत के लिए मौजूद है सीनियर जर्नलिस्ट और पॉलिटिकल एनालिस्ट अब्दुल कादिर शम्स साहब। राजीव त्यागी साहब, अरविंद केजरीवाल को मीडिया पर यह इल्जाम था पहले कि आम आदमी पार्टी को ब्लाइंडली सपोर्ट करता है, आम आदमी पार्टी मीडिया का क्रिएशन है। अब वही अरविंद केजरीवाल जो है वो मीडिया पर सवाल उठा रहे हैं और एक जनता का रिपोर्टर नाम की वेबसाइट है जिसको अभी तक हम लोग तो नहीं जानते थे, उसको वो इंटरव्यू देते हैं और उसमें इस तरह की बात करते हैं कि मीडिया का पब्लिक ट्रायल होना चाहिए, मीडिया ने आम आदमी पार्टी को खत्म करने की सुपारी ले रखी है। क्या है ये मीडिया के खिलाफ? देखिए, आकाश में जब धूमकेतु टूटता है, दिखता है, तो उसमें बहुत चमक होती है, लेकिन कुछ देर बाद उसकी चमक विलीन हो जाती है और वो भी विलीन हो जाता है। तो आम आदमी पार्टी की भी वही स्थिति है। माफी के साथ, माजरत के साथ कहना चाहूंगा, जी जी, ये निश्चित रूप से मीडिया की उपस्थिति थी, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं। मीडिया को भी बखूबी ये देखना चाहिए किस आदमी को कितना स्पेस देना है। क्या वो स्पेस देने से प्रजातंत्र मजबूत होगा? क्या वो स्पेस देने से लोकतंत्र मजबूत होगा? क्या वो स्पेस देने से समाज में सहिष्णुता बनी रहेगी, समाज में शांति बनी रहेगी? ये देखने का काम तो निश्चित रूप से मीडिया का है। जी जी। मीडिया एक टाइम ब्लू आइड बॉय थे केजरीवाल जी मीडिया के। जी जी। आज उसी मीडिया को अगर वो आंख दिखाते हैं तो ये मीडिया के लोगों को तय करना है कि केजरीवाल जी की सच और झूठ को, केजरीवाल जी के वादों को, केजरीवाल जी के झूठ को, केजरीवाल जी के यू टर्न को, केजरीवाल जी के बड़बोलेपन को किस तरह से एक्सपोज किया जाए जिससे देश का प्रजातंत्र अराजकता की तरफ ना जाए। और अराजकता निश्चित रूप से देश के प्रजातंत्र के लिए घातक है, नंबर एक। नंबर दो विषय में कहना चाहूंगा कि आज वो उन्हीं लोगों को आंख दिखाने का काम कर रहे हैं जिन लोगों ने मंदे में टाइम में उनकी मदद की थी। जी जी। जो मर्द होते हैं, मर्द निश्चित रूप से अपने मंदे के टाइम के साथी की हमेशा वक़्त रखते हैं, उसकी पहचान करके उसको निश्चित रूप से जब समय आता है तो ऋण समेत ऋण उतारते हैं उसका। तो आज मीडिया ने जिस तरह से उनको बढ़ाया, आज वो मीडिया को गाली दे रहे हैं, तो निश्चित रूप से ये केजरीवाल जी का छोटापन है। जी जी। कोई भी मीडिया, देखिए मैं इतना कह सकता हूं कि मीडिया जो है देश का वो परिपक्व है जिस तरह से प्रजातंत्र परिपक्व हुआ है। जी जी। मीडिया थोड़ा बहुत फेवर कर सकता है किसी को, लेकिन केजरीवाल जी के मामले में निश्चित रूप से उसने अक्रॉस द लाइन जाकर के फेवर किया। जी जी। लेकिन इसलिए फेवर किया कि शायद वो सिस्टम सुधारेंगे, शायद वो सिस्टम बना करके दिल्ली के नागरिकों को और बेहतर जीवन देंगे। लेकिन जिस तरह से केजरीवाल जी आज दिल्ली में मैस हो गया है, दिल्ली में कोई सुविधा नहीं मिल रही है, दिल्ली में बिल्कुल सब चीज नेस्तनाबूद होती जा रही है, तो उस सच्चाई को अगर मीडिया दिखा रहा है, मीडिया उसको खोल रहा है, तो मीडिया तो अपना कार्य कर रहा है। साफ साफ लगता है कि उनके काम काज करने के तरीके पर जो मीडिया सवाल उठा रहा है, जिस तरह से उनकी पार्टी के अंदर, उनकी सरकार में, और उनका जो तरीका है काम काज करने का, या यूं कहें एक इल्जाम उन पर रहा है डिक्टेटरशिप वाला तरीका, शायद इससे वो ज्यादा नाराज हैं। नहीं, इस पे देखिए मैं टिप्पणी ये करना चाहूंगा, अहंकारी व्यक्ति और दम्भी व्यक्ति जो होते हैं, उनकी हाँ में हाँ करिए तो आप उनके बिल्कुल क्या नाम उसका खासम खास रहेंगे। जब उनकी हाँ में हाँ नहीं मिलाते हैं लोग बाग, तो निश्चित रूप से कहते हैं नहीं इसका सर कलम कर दिया जाए। तो केजरीवाल जी की और मोदी जी की दोनों की एक ही स्थिति है मीडिया के मामले में। मीडिया जब उनकी मदद करता है तो मीडिया बहुत अच्छा है, मीडिया जब उनकी कमियां उजागर करता है तो नहीं साहब मीडिया तो हम लोगों के प्रति बायस्ड है और मीडिया हम लोगों को डैमेज कर देना चाहता है। कोई किसी के करने से डैमेज नहीं होता है, आदमी के खुद के कर्म खुद की बातें से डैमेज करती हैं। और मैं साफ को इसे स्वीकार करता हूं। देखिए सुनिए, कांग्रेस पार्टी ने 10 साल बहुत बेहतर काम किया, हम काम बता नहीं पाए, हम मीडिया से वो तारतम्य नहीं रख पाए, जिसकी वजह से हम लोग हार भी गए। कुछ गलतियां भी हुई, इसमें कोई दुराई नहीं, कुछ गलतियां भी हुई कांग्रेस पार्टी से, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने कभी भी मीडिया पर अटैक नहीं। जी, मीडिया पर अटैक नहीं करना चाहिए आम आदमी पार्टी को भी। अरविंद केजरीवाल को आपके पास आते हैं, हमारे साथ अजय कुमार जी सीनियर जर्नलिस्ट बातचीत में शामिल होगा। अजय कुमार जी, मीडिया को कटघरे में खड़ा कर दिया है अरविंद केजरीवाल ने, मीडिया ने आम आदमी पार्टी की सुपारी ले रखी है, उनको आम आदमी पार्टी को खत्म करने की, मीडिया जो है उसका पब्लिक ट्रायल होना चाहिए, इस तरह की बातें आखिर वो
कौन सा अंदर का उनकी परेशानी है, उनका फ्रस्ट्रेशन है जो मीडिया को ही कटघरे में खड़ा कर दिया है उन्होंने, जबकि एक जमाने में मीडिया के ब्लू आइड बॉय होते थे वो? अजय कुमार ऐसा है कि केजरीवाल जी, उनके तमाम साथी और आप, ये पूरा का पूरा जो क्रिएशन है वो मीडिया का है। और मीडिया दिल्ली में पावर की उपलब्धता के कारण, सभी घरों में टीवी की एक्सेस होने के कारण ही इनको भारी सफलता मिली है। जी। और इसीलिए आप देखेंगे कि दिल्ली से बाहर जैसे ही एनसीआर की तरफ कदम बढ़ाते हैं, यहाँ की मीडिया का पेनिट्रेशन कम है या बिजली की कमी है, जिसके कारण चैनल, लेकिन अब मीडिया को ही क्यों आप दिखा रहे हैं वो? हाँ, मैं बता रहा हूँ कि वही बात है कि जब तक तो मीडिया इनकी तारीफ करी तो बहुत अच्छा है, मीडिया क्रिएशन ही मीडिया के हैं। और अब अगर मीडिया क्रिटिकल हो रहा है, समालोचक हो रहा है, क्योंकि वो सत्ता में है, मीडिया का तो कैरेक्टर है विपक्ष की आवाज को स्वर देना, विपक्ष के साथ दलित, दबे हुए कुचले लोगों की आवाज बनना। क्रिटिसिज्म को वेलकम क्यों नहीं करते हैं अरविंद केजरीवाल साहब? आखिर बाहर थे तो उनकी आवाज बनी मीडिया लेकिन जब आज वो सत्ता में है और वो चीजों को नहीं कर पा रहे हैं और मीडिया उस पर सवाल उठा रहा है, तो खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे वाली स्थिति में केजरीवाल है और वो मीडिया को ही कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। जैसा अभी कांग्रेस के त्यागी जी भी कह रहे थे कि भाई आज कांग्रेस सत्ता से बाहर है तो मीडिया का फोकस मोदी जी के कार्यकलापों पे होगा, न कि कांग्रेस के कार्यकलापों पे होगा। और टेंशन उधर है अभी, और वो अपनी जिम्मेवारी को स्वीकारते, अपनी कमियों को मानते, निंदक नियरे राखिए आंगन कुटी चबाए, आलोचक को किनारे रखना वेलकम स्टेप होता है लोकतंत्र में। लेकिन उनकी जो तानाशाही भरा रवैया है, जो हरकतें उन्होंने अपने पार्टी में की, यकीनन ये अच्छी बात नहीं है। क्रिटिसिज्म को वेलकम करना चाहिए। डेमोक्रेसी के लिए क्रिटिसिज्म बहुत अच्छी बात है। डेमोक्रेसी उससे मजबूत होती, सरकार भी मजबूत होती है इस तरह के क्रिटिसिज्म से अगर मीडिया कर। आप फोन लाइन पर बने स्टूडियो में मौजूद हैं सीनियर जर्नलिस्ट और पॉलिटिकल एनालिस्ट अब्दुल कादिर शम्स साहब, आप क्या कहेंगे? आपने दोनों लीडरान की बात सुनी, दोनों की बात मीडिया को खटघरे में खड़ा कर रहे हैं वो। देखिए, ये बात सही है, अजय कुमार जी ने बहुत अच्छी बात कही कि मीडिया जो है अपोजिशन की आवाज होता है, दबे कुचले लोगों की आवाज होता है। ये बात सही है कि अरविंद केजरीवाल हो या आम आदमी पार्टी के दूसरे लीडरान के ताल्लुक से इलेक्शन हो, इलेक्शन से पहले जिस तरह की बातें कह रहा था वो बहुत ही अच्छा लग रहा था उन्हें। लेकिन जब ये तवक्को रख रहे हैं कि अब जब वो सरकार चला रहे हैं तो उनकी सारी गलतियों को भी मीडिया नजरअंदाज कर दे, तो ये नहीं हो सकता। अब आज मीडिया जो है उससे सवाल पूछ रहा है, उनके काम के तरीकों पर सवाल खड़े कर रहा है। तो अरविंद केजरीवाल को जो है मीडिया पर अब उनको वो भरोसा नहीं रहा, वो एतबार नहीं रहा, वो मीडिया से भाग रहे हैं। मालूम हुआ है कि उनके सेक्रेटरिएट में भी मीडिया को जाने पर पाबंदी है या वो लोगों से बिल्कुल दूरी बनाए हुए हैं। तो उन्हें याद रखना चाहिए कि यही मीडिया जिसने आपको रामलीला मैदान से लेकर यहां तक पहुंचाया है, और आज जब आप इस तरह करेंगे तो हो सकता है मीडिया का रुख फिर आपके उन जो निगेटिविटी हो रही है आपकी पार्टी की तरफ से, आपके लीडर की तरफ से, उनको भी वो नजर से ओझल नहीं होने। काबिल अफसोस बात है कि अरविंद केजरीवाल और उनकी पार्टी हमेशा प्रजातंत्र और डेमोक्रेसी को मजबूत करने की बात करती रही है, डेमोक्रेटिक वॉइस को उठाने की आवाज करती रही है। और जब मीडिया उसी तरह की लोगों की आवाज उठाने की कोशिश कर रहा है, उनके कामकाज के तरीकों पर जब क्रिटिसिज्म कर रहा है, तो वो तिलमिला रहे हैं, उन्हें बर्दाश्त नहीं हो रहा। वो मीडिया को नजरअंदाज कर रहे हैं, मीडिया का पब्लिक ट्रायल करने की बात कर रहे हैं, मीडिया ने उनकी सुपारी ले रखी, ये इल्जाम लगा रहे हैं कि आम आदमी पार्टी को बर्बाद कर देने की सुपारी ले रखी। इस तरह की बातें यकीनी तौर पर वेलकम नहीं की जाएंगी और काबिल अफसोस भी है कि ये कहीं ना कहीं से जमहूरियत के लिए भी अच्छी बात नहीं है। वक्त की तंगी है, बातचीत को आगे नहीं बढ़ा पा रहे हैं। राजीव त्यागी साहब और अजय कुमार साहब, आप दोनों का फोन लाइन के जरिए बातचीत में शामिल होने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अब्दुल कादिर शम्स साहब, आपका भी स्टूडियो में तशरीफ लाने के लिए और हालात हादरा में शामिल होने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। हालात हादरा में अभी बस इतना ही। आप आलमी समय को इंटरनेट पर भी देख सकते हैं, लॉग ऑन करें www.samaylive.com। फिलहाल खालिद रजा को दीजिए इजाजत, मगर आप देखते रहिए आलमी समय।